हल्का PP5 जंड से गिरफ्तार होने वाले हाजी मकसूद अहमद रिजवी, आसिफ रिजवी, पीर नज़ीर अहमद रिजवी, कारी जुल्फ़िकार अहमद चिश्ती, कारी मोहम्मद अयूब साहब को भी रिहा कर दिया गया है। ये ज़िला अटक की तहसील है जंड। इधर से ये 5 जो है वो कारकुनान को रिहा किया गया है। और मर्दान डिवीज़न से भी TLP के मुतअद्दिद कारकुनान को जो है रिहा कर दिया गया है। उसके अलावा बात करेंगे मज़ीद, अभी पकड़ धकड़ भी पंजाब में जारी है और एक तरफ इनको रिहा भी किया जा रहा है, कोई समझ से बालातर है। बात करेंगे कल जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, उसमें उज़्मा बुखारी के मुताबिक 3800 जो है ऐसे गिरोह हैं जो TLP को फंडिंग कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद उसने बताया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से TLP को बैन करने के लिए फ़ेडरल हुकूमत को समरी भेज दी गई है, जल्द उसका फ़ैसला भी हो जाएगा। और मज़ीद उसने कहा कि TLP इस्लाम और फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल कर रही है और TLP की सोशल मीडिया टीमें और कारकुनान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इतनी शहादतें हुई। TLP की सिर्फ 3 शहादतें हुई, 50 ज़ख्मी हुए और 18 पुलिस वाले को भी गोलियां मारी गई TLP के कारकुनान की तरफ से। और साद रिजवी के घर से 1.92 किलोग्राम मज़ीद सोना बरामद हुआ और 898 ग्राम सिल्वर और 68 इंपोर्टेड घड़ियाँ भी बरामद हुई। और काफ़ी प्रॉपर्टी भी जो है वो साद रिजवी के नाम पर पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी ममालिक में मौजूद है। और उसने मज़ीद कहा कि अपने बच्चों को तहरीक लबैक पाकिस्तान से दूर रखें, नहीं तो जो बर्ताव तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है वही बर्ताव उनके साथ भी किया जाएगा। और दलाल चौधरी का कहना है कि साद रिजवी के घर से 69 इंपोर्टेड घड़ियाँ निकली और उन ब्रांड की थी वो घड़ियाँ जिनकी प्रोडक्ट्स को TLP बाइकाट करने का कह रही थी और ख़ुद उन्हीं जो है ब्रांड की घड़ियाँ जो है कायदीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक 8-10 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक चीज़ें बरामद की जा रही हैं। मेरे ख़्याल में जैसे इमरान खान को घड़ी चोर डिक्लेयर किया गया था, इसी तरह साद रिजवी पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात और घड़ियाँ रखने का जुर्म भी उन पर जो है वो साबित किया जा रहा है।